कर्ण का रंगभूमि में प्रवेश तथा राज्याभिषेक। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय आश्चर्य से आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए द्वारपालों ने जब भीतर जाने का मार्ग दे दिया, तब शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले कर्ण ने उस विशाल रंगमंडप में प्रवेश किया। उसने शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए दिव्य कवच को धारण कर रखा था। दोनों कानों के कुंडल उसके मुख को उद्भासित कर रहे थे। हाथ में धनुष लिए और कमर में तलवार बांधे वह वीर पैरों से चलने वाले पर्वत की भांति सुशोभित हो रहा था। कुंती ने कन्यावस्था में ही उसे अपने गर्भ में धारण किया था। उसका यश सर्वत्र फैला हुआ था। उसके दोनों नेत्र बड़े बड़े थे। शत्रु समुदाय का संहार करने वाला कर्ण प्रचंड किरणों वाले भगवान भास्कर का अंश था। उसमें सिंह के समान बल, सांड के समान वीर्य तथा गजराज के समान पराक्रम था। वह दीप्त से सूर्य, कांति से चंद्रमा तथा तेज रूपी गुण से अग्नि के समान जान पड़ता था। उसका शरीर बहुत ऊंचा था, अतः वह स्वर्णमय ताड़ के वृक्ष सा प्रतीत होता था। उसके अंगों की गठन सिंह जैसी जान पड़ती थी। उसमें असंख्य गुण थे। उसकी तरुण अवस्था थी। वह साक्षात भगवान सूर्य से उत्पन्न हुआ था, अतः उन्हीं के समान दिव्य शोभा से संपन्न था। उस समय महाबाहु कर्ण ने रंग मंडप में सब ओर दृष्टि डालकर द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को इस प्रकार प्रणाम किया, मानो उनके प्रति उसके मन में अधिक आदर का भाव न हो। रंगभूमि में जितने लोग थे वे सब निश्चल होकर एकटक दृष्टि से देखने लगे। यह कौन है, यह जानने के लिए उनका चित्त चंचल हो उठा। वे सब के सब उत्कंठित हो गए। इतने में ही वक्ताओं में श्रेष्ठ सूर्यपुत्र कर्ण, जो पांडवों का भाई लगता था, अपने अज्ञात भ्राता इंद्र कुमार अर्जुन से मेघ के समान गंभीर वाणी में बोला, कुंती नंदन, तुमने इन दर्शकों के समक्ष जो कार्य किया है, मैं उससे भी अधिक अद्भुत कर्म कर दिखाऊंगा। अतः तुम अपने पराक्रम पर गर्व ना करो। वक्ताओं में श्रेष्ठ जन्मेजय, कर्ण की बात अभी पूरी ही ना हो पाई थी कि सब ओर के मनुष्य तुरंत उठकर खड़े हो गए, मानो उन्हें किसी यंत्र से एक साथ उठा दिया गया हो। नरश्रेष्ठ, उस समय दुर्योधन के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और अर्जुन के चित्त में क्षण भर में लज्जा और क्रोध का संचार हो आया। तब सदा युद्ध से ही प्रेम करने वाले महाबली कर्ण ने द्रोणाचार्य की आज्ञा लेकर अर्जुन ने वहाँ जो जो अस्त्र कौशल प्रकट किया था वह सब कर दिखाया। भारत, तदनंतर भाइयों सहित दुर्योधन ने वहाँ बड़ी प्रसन्नता के साथ कर्ण को हृदय से लगाकर कहा। दुर्योधन बोला, महाबाहो, तुम्हारा स्वागत है। मानद, तुम यहाँ पधारे, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तथा कौरवों का यह राज्य सब तुम्हारे हैं, तुम इनका यथेष्ट उपभोग करो। कर्ण ने कहा, प्रभु, आपने जो कुछ कहा है वह सब पूरा कर दिया, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आपके साथ मित्रता चाहता हूँ और अर्जुन के साथ मेरी द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा है। दुर्योधन बोला, शत्रुदमन, तुम मेरे साथ उत्तम भोग भोगो, अपने भाई बंधुओं का प्रिय करो और समस्त शत्रुओं के मस्तक पर पैर रखो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय अर्जुन ने अपने आप को कर्ण द्वारा तिरस्कृत सा मानकर दुर्योधन आदि 100 भाइयों के बीच में अविचल से खड़े हुए कर्ण को संबोधित करके कहा। अर्जुन बोले, कर्ण, बिना बुलाए आने वालों और बिना बुलाए बोलने वालों को जो निंदनीय लोक प्राप्त होते हैं, मेरे द्वारा मारे जाने पर तुम उन्हीं लोकों में जाओगे। कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह रंग मंडप तो सबके लिए साधारण है, इसमें तुम्हारा क्या लगा है। जो बल और पराक्रम में श्रेष्ठ होते हैं वे ही राजा कहलाने योग्य हैं। धर्म भी बल का ही अनुसरण करता है। भारत, आक्षेप करना तो दुर्बलों का प्रयास है, इससे क्या लाभ है। साहस हो तो बाणों से बातचीत करो। मैं आज तुम्हारे गुरु के सामने ही बाणों द्वारा तुम्हारा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर शत्रुओं के नगर को जीतने वाले कुंती नंदन अर्जुन आचार्य द्रोण की आज्ञा ले तुरंत अपने भाइयों से गले मिलकर युद्ध के लिए कर्ण की ओर बढ़े। तब भाइयों सहित दुर्योधन ने भी धनुष बाण ले युद्ध के लिए तैयार खड़े हुए कर्ण का आलिंगन किया। उस समय बक पंक्तियों के ब्याज से हास्य की छटा बिखेरने वाले बादलों ने बिजली की चमक, गड़गड़ाहट और इंद्रधनुष के साथ समूचे आकाश को ढक लिया। तत्पश्चात अर्जुन ने
तत्पश्चात अर्जुन के प्रति स्नेह होने के कारण इंद्र को रंगभूमि का अवलोकन करते देख भगवान सूर्य ने भी अपने समीप के बादलों को छिन्न भिन्न कर दिया। तब अर्जुन मेघ की छाया में छिपे हुए दिखाई देने लगे और कर्ण भी सूर्य की प्रभा से प्रकाशित दिखने लगा। धृतराष्ट्र के पुत्र जिस ओर कर्ण था उसी ओर खड़े हुए तथा द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म जिधर अर्जुन थे उस ओर खड़े थे। रंगभूमि के पुरुषों और स्त्रियों में भी कर्ण और अर्जुन को लेकर दो दल हो गए। कुंती भोज कुमारी कुंती देवी वास्तविक रहस्य को जानती थी कि ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं, अतः चिंता के कारण उन्हें मूर्छा आ गई। उन्हें इस प्रकार मूर्छा में पड़ी हुई देख सब धर्मों के ज्ञाता विदुर जी ने दासियों द्वारा चंदन मिश्रित जल छिड़कवाकर होश में लाने की चेष्टा की। इससे कुंती को होश तो आ गया, किंतु अपने दोनों पुत्रों को युद्ध के लिए कवच धारण किए देख वे बहुत घबरा गईं। उन्हें रोकने का कोई उपाय उनके ध्यान में नहीं आया। उन दोनों को विशाल धनुष उठाए देख द्वंद्व युद्ध की नीति रीति में कुशल और समस्त धर्मों के ज्ञाता शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने इस प्रकार कहा, कर्ण, ये कुंती देवी के सबसे छोटे पुत्र पांडुनंदन अर्जुन कुरुवंश के रत्न हैं, जो तुम्हारे साथ इंद्र युद्ध करेंगे। महाबाहो, इसी प्रकार तुम भी अपने माता पिता तथा कुल का परिचय दो और उन नरेश के नाम बताओ जिनका वंश तुमसे विभूषित हुआ है। इसे जान लेने के बाद यह निश्चय होगा कि अर्जुन तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे या नहीं, क्योंकि राजकुमार नीच कुल और हीन आचार विचार वाले लोगों के साथ युद्ध नहीं करते। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कृपाचार्य के यूँ कहने पर कर्ण का मुख लज्जा से नीचे को झुक गया। जैसे वर्षा के पानी से भीगकर कमल मुरझा जाता है, उसी प्रकार कर्ण का मुंह म्लान हो गया। तब दुर्योधन ने कहा, आचार्य, शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार राजाओं की 3 योनियां हैं। उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुष सूरवीर तथा सेनापति, अतः सूरवीर होने के कारण कर्ण भी राजा ही हैं। यदि ये अर्जुन राजा से भिन्न पुरुष के साथ रणभूमि में लड़ना नहीं चाहते तो मैं कर्ण को इसी समय अंग देश के राज्य पर अभिषिक्त करता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर दुर्योधन ने राजा धृतराष्ट्र और गंगानंदन भीष्म की आज्ञा ले ब्राह्मणों द्वारा अभिषेक का सामान मंगवाया। फिर उसी समय महाबली एवं महारथी कर्ण को सोने के सिंहासन पर बिठाकर मंत्रवेत्ता ब्राह्मणों ने लावा और फूलों से युक्त सुवर्णमय कलशों के जल से अंग देश के राज्य पर अभिषिक्त किया। तब मुकुट, हार, केयूर, कंगन, अंगद, राजोचित चिन्ह तथा अन्य शुभ आभूषणों से विभूषित हो वह छत्र, चमर तथा जय जयकार के साथ राजश्री से शोभित होने लगा। फिर ब्राह्मणों से समादृत हो राजा कर्ण ने उन्हें असीम धन प्रदान किया। राजन, उस समय उसने कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन से कहा, नृपशिरोमणे, आपने मुझे जो यह राज्य प्रदान किया है, इसके अनुरूप मैं आपको क्या भेंट दूं? बताइए, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। यह सुनकर दुर्योधन ने कहा, अंगराज, मैं तुम्हारे साथ ऐसी मित्रता चाहता हूँ जिसका कभी अंत ना हो। उसके यूँ कहने पर कर्ण ने तथास्तु कहकर उसके साथ मैत्री कर ली। फिर वे दोनों बड़े हर्ष से एक दूसरे को हृदय से लगाकर आनंद मग्न हो गए। इस श्री महाभारते आदि पर्वणि संभव पर्वणि कर्णाभिषेक के 35+100 अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में कर्ण के राज्याभिषेक से संबंध रखने वाला 135वां अध्याय पूरा हुआ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।